मांझी सरकार की प्रतिनिधि गीता मुर्मू गिरफ्तार। एसआईआर के खिलाफ आदिवासियों को भड़काने का मामला। कोलकाता में मांझी सरकार की प्रतिनिधि गीता मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। उन पर एसआईआर के खिलाफ आदिवासियों को भड़काने का मामला दर्ज है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में हुई और इससे क्षेत्र में राजनीतिक दबाव बढ़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोहरे की चादर में ढका उत्तर भारत। दिल्ली से बिहार तक गिरा तापमान। उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे दिल्ली से बिहार तक तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में 17,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र, सबसे अधिक यूपी में। अनुप्रिया पटेल ने संसद में दी जानकारी। अनुप्रिया पटेल ने संसद में बताया कि देश में 17,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र है, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ये केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। छुट्टियों से आने के बाद कराते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। पुणे की छात्राओं ने लगाया गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली खबर आई है। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि घर से निकलने के बाद हॉस्टल में सभी छात्राओं की प्रेगनेंसी टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाता है। महिला आयोग ने इस आरोप को गंभीरता से लिया है और जांच की बात कही। छात्रों का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं दिया जाता। आयोग ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटबंदी ने ऐसी कमर तोड़ी के उबर नहीं पाए माओवादी। वित्तीय ढांचे को पहुंचा था गहरा आघात। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी लागू किए जाने से माओवादियों को भारी नुकसान हुआ, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने पुलिस पूछताछ में अपने वित्त नेटवर्क का खुलासा किया और स्वीकार किया कि नोटबंदी के बाद उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बालघाट पुलिस की सख्ती से भी माओवादियों की जबरन वसूली पर रोक लगा दी गई थी। सिस्टम की नाकामी। मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी को सिस्टम की नाकामी बताया। उन्होंने आयोजक और पुलिस दोनों को दोषी ठहराया और राज्यपाल को न्यायिक जांच और टिकट रिफंड के निर्देश दिए। घटना के बाद आयोजक शतराधु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि कोलकाता इसके लायक कभी नहीं था। फर्जी पासपोर्ट रैकेट मामला। ईडी ने 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ईडी ने कोलकाता की विशेष अदालत में फर्जी पासपोर्ट रैकेट मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों ने पेन और नाम बदलकर नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। ईडी ने पहले आज़ाद मलिक को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान का नागरिक है और बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। गिरोह ने लगभग 300 फर्जी पासपोर्ट तैयार किए थे। रैकेट का भांडाफोड़ तब हुआ जब पासपोर्ट कार्यालय ने पुलिस को सूचना दी। केरला लोकल बॉडी पूल। शशि थरूर के गढ़ में जीत से भाजपा क्यों इतनी खुश। केरला के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया, खासकर तिरुवनंतपुरम, जहां उन्होंने निगम पर जीत हासिल की। भाजपा ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि एलडीएफ 29 और यूडीएफ 19 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर के क्षेत्र में भाजपा की यह सफलता कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। राज्य में भाजपा का शहरी क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधरा है। पूर्व आईएएस राजकुमार गोयल होंगे मुख्य सूचना आयुक्त। सोमवार को लेंगे शपथ। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 स्थानीय पैनल में गोयल के नाम की सिफारिश की गई थी। गोयल अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, एजीएमयूटी कैडर के 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीआईसी का पद हीरालाल समारिया के कार्यकाल पूरा होने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मेसी इवेंट में हुए अफरा तफरी के लिए ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है।